डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की बहुत ज़्यादा एक अहम खबर, इसमें एक खबर तो अच्छी है लेकिन दूसरी खबर स्पेशली मेरे वो सब दोस्त तो यूएई के अंदर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, ये गौर से सुन लें। अगर वो आ रहे हैं आगे वाले 2-3-4 महीनों में आने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि यूएई के न्यूज़पेपर खरीद टाइम के अंदर ये एक न्यूज़ आई है, लेफ्ट राइट पे आप देख सकते हैं कि जो लोग यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरियों की इंक्रीमेंट या कंपनियों के बोनस के एक सर्वे किया गया है। तकरीबन मैं आपको कह सकता हूँ कि 70 to 80 है, 70 to 80% कंपनियों ने यही बोला है। ये तो कंपनियां होती हैं ना जिनका सर्वे किया जाए, छोटी लेवल पे कंपनियां नहीं होती हैं, बड़े लेवल पे। तो यूएई के अंदर काम कर रहे हैं या 2 लोग बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, उन्होंने बोला कि 2023 में बहुत सी कंपनियों की ये ख्यालात हैं कि वो या तो लेबर तो उनका इनके स्टाफ है, जो उनका स्टाफ है उसकी इन सैलरियों में इंक्रीजमेंट करने का सोच रहे हैं या उनको बोनस दिया जाएगा। ये एक सर्वे किया, सर्वे के हिसाब से होता है, सही है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी कंपनी करेगी ही करेगी, नहीं। एक जनरल सर्वे है 2023 का, उसके हिसाब से अच्छी खबर माशाल्लाह से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी मेरी सब लोगों की कंपनियां आपकी सैलरियों में इंशाल्लाह इंक्रीजमेंट करेंगे। लेकिन साथ ही इस न्यूज़ के अंदर एक छोटी सी और न्यूज़ है, वो ये है कि 2023 में बहुत से एम्प्लॉई जब सर्वे लिया गया लोगों से, उनसे कि आप कंटिन्यू इस कंपनी में काम करेंगे या किसी और कंपनी में जाएंगे 2023 में, तो उन्होंने यही बोला है कि ये तो एंड ऑफ 2022 है और स्टार्टिंग ऑफ 2023 है, उसके दौरान बहुत से लोग कंपनियों में रिजाइन देकर नई कंपनियों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि बहुत से लोग नई जॉब सर्च करने की कोशिश करेंगे पुरानी कंपनियों में से छोड़कर। यानी कि इस टाइम यूएई के अंदर बहुत से मौके हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका यूएई का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, तो उनको पता होता है कि उनको ईजी मार्केट के अंदर जॉब मिल जाती है। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ ये भी आ रही है, जो नए लोग आ रहे होते हैं यूएई के अंदर जॉब सर्च करने के लिए, तो जब ऑलरेडी यूएई मार्केट के अंदर आदमी मौजूद हैं जिनका यूएई का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो सबसे पहले तो जितनी भी कंपनी है वो प्रेफर करती हैं उस बंदे को जो यूएई के अंदर मौजूद होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फिर उस आदमी का नंबर आता है जो आउटसाइड से आया है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको वो प्रेफर किया जाता है। ये न्यूज़ देने का मकसद वही है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि अगर वो आना चाहते हैं तो अभी फिलहाल ये आगे आने वाले 2-3-4 महीनों में अगर उनकी एजुकेशन हाई प्रोफाइल एजुकेशन है तो आए, अगर छोटी मोटी एजुकेशन है उनकी तो वो कोशिश करें कि ना ही आए। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर स्किल वर्कर हैं आपके पास, अगर स्किल है, आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, तो कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से एडवाइस देता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंट भी बैठे होते हैं, लेकिन सर्च करने के बाद ये नहीं है कि एक बंदे ने एक दिन कंपनी खोली है ट्रैवल एजेंट की, दूसरे दिन जाके आप उसके हाथ में 2-3 लाख पाकिस्तानी दे के आ रहे हो। नहीं, पहले सर्च करें कि आया ये आदमी कितने साल से, 10 साल हैं, 15 सालों के, कितने आदमियों को इसने भेजा है, इंक्वायरी करें, सर्च करें, उसके बाद जाके आप किसी पे ट्रस्ट करें। जो बंदा एक जुमा दिन या 1 साल या 5 महीने होकर बैठे हैं, कभी भी ट्रस्ट उस पर ना करें, उस पर ट्रस्ट करें जो लॉन्ग टर्म पे वहाँ पे मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि वो काम कर रहा है तभी वो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मेरे पास जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अगर हो सके तो आगे भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों भाइयों के साथ जो यूएई के अंदर आने का सोच रहे हैं, मे भी ये इन्फॉर्मेशन उनके काम पे आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।